चलो ब्रदर, आज हम लोग 3.2 का सॉल्यूशन देखता है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो इसका इंट्रोडक्शन नहीं देख लो तो पहले वो जाकर देख लो, देन आपके लिए वीडियो बहुत ही मजा के साथ हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैट्रिक्स का एनसीईआरटी चल रहा है, हर रोज शाम 4 बजे वीडियो आ जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला है मेरे भाई, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखो। पहली बात एक्सरसाइज 3.2, पहला क्वेश्चन मेरे से ये बोला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ए बराबर वैल्यू दे रखा, बी बराबर वैल्यू दे रखा, सी बराबर वैल्यू दे रखा है। मेरे से पूछा फाइंड ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का क्या करना ना, फाइंड प्रत्येक का वैल्यू निकालना। तो पहला मेरे से पूछा ए प्लस बी, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा यार, ए बराबर दे क्या रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है, 2 4 3 2, ठीक है ना। प्लस बी बराबर क्या दे रखा बउआ, बी बराबर देखा रहा 1 3 -2 1 3 -2 और क्या दे रखा 5। मेरे भाई अब इसको ऐड करना है, कर लो ना, ऐड कर लो। क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहला के साथ है तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 4 3 7, फिर मेरे भाई 3 और में से 2 गया तो क्या हो गया 1, फिर 2 और 5 कितना हो गया 7, और ये आपकी आंसर हो गई, यही आपकी आंसर हो गई, बस खत्म। इसी प्रकार आपको a प्लस बी पूछा है, सेम इसी में आपका a माइनस बी पूछा है। तो आइए a माइनस बी भी मैं निकाल लेता हूं, a माइनस बी आपको निकाल के बता देता हूं। कोई बात नहीं, प्यार से समझ लो ना, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुमको एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं। a का वैल्यू क्या है जी, अच्छा मुझे निकालना क्या है, a माइनस बी। इसका सेंस क्या हो गया कि a का वैल्यू मेरे पास यहां दे रखा है, क्या दिया है 2 4 3 2, ठीक है ना। माइनस बी का वैल्यू मेरे भाई, बी का वैल्यू 1 3 -2 और 5। बचपन से तुम कहानी जानते हो कि गुरुजी करना कुछ ऐसा है, करना कुछ ऐसा है ना। पहला पहला के साथ माइनस करना तो 1, दूसरा दूसरा के साथ माइनस करना 1, तीसरा सोचो 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 सोचो, तीसरा तीसरा के साथ 3, अब माइनस क्या होगा -2, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा। तो यहां एलिमेंट हो गया 5। जबकि 2 चौथा के साथ है तो 2 - 5 क्या हो जाएगा -3। तो ये आपका -3, दैट इज योर आंसर। समझ रहे हो ना, पूरी कहानी मजे से, कुछ नहीं छूटना है मेरे भाई, कुछ नहीं छूटना है। साफ क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। आ जाओ तीसरा आ जाते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा क्या निकाला, 3a माइनस सी। अब पहले माइंड मैप कर लो, करना क्या चाह रहा है, ये करना क्या चाह रहा है जो देख लो। मतलब a में पहले 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कोई बात नहीं, पहले 3 हो जाएगा। a का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। माइनस c का वैल्यू मेरे पास क्या ब्रदर, c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू तो -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। मेरे प्रिय लाल ध्यान से अगर सुन लो, मैं एक छोटी सा सेंस बताता हूं। ये सारा एलिमेंट सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। जबकि मैट्रिक्स में किसी एक और किसी एक रो या किसी कॉलम में गुना होता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि सर याद कैसे रखे। तो देखो इसका मैट्रिक्स का चिन्ह है मुंह टेढ़ा, मतलब इसका सिंबल जो है मुंह टेढ़ा है। तो टेढ़ा आदमी सबसे उलझता है, टेढ़ा आदमी सबसे उलझता है, इसका मतलब कि सबसे उलझेगा, मतलब सबसे मल्टीपल हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 4 3 12, 3 3 9 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। माइनस माइनस मेरे भाई ये हो गया -2 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब बराबर कहानी कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसा है कि देख लो कि 6 -2, ध्यान से देख लो क्या रहा है, 6 माइनस, और देख रहे हो पहला पलक साथ है -2, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी एलिमेंट हो जाएंगे यहां पे 8। 12 -5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसमें तो नो डाउट। फिर 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, फिर 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। बस
ये आपका आंसर है। ये एनसीईआरटी 3.2 चल रहा है, इसका पीडीएफ अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना तो परेशान मत हो मेरे भाई, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो पूरा लेक्चर देख के बाद पीडीएफ डाउनलोड करना, तुरंत अपने कॉपी पे भी बना लेना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बुक रहे या ना रहे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब बात आते हैं चौथा क्वेश्चन के, बात आते हैं चौथा क्वेश्चन। ये सब सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा दिया था, 14 क्वेश्चन, 14 तक तो तुम खुद बना सकते हो मेरे भाई, 14 तक। तो ब्रदर कुछ ऐसा है, 4th नंबर में मेरे पास क्या बोला है, ए और बी निकालना है। ए और बी का मतलब ए मल्टीपल बी, ए बी का मतलब क्या हो गया, ए मल्टीपल बी। तो चलो ब्रदर, ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, ए का वैल्यू मेरे पास है 2 4 3 2, ए का वैल्यू हो गया। बी का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1 3 माइनस 2 और कितना हो गया 5, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीपल मेरे भाई, मल्टीपल मैंने बताया था, अगर नहीं देखो है ना तो इसका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है कोर कंसेप्ट के नाम से, कोर कंसेप्ट 11th, कोर कंसेप्ट 12th और कोर कंसेप्ट फॉर बैंक एसएससी जॉब, 3 मैंने प्लेलिस्ट बना रखा। तो आप 12th के बच्चे हो तो कोर कंसेप्ट 12th क्लास देखोगे, 11th के बच्चे हो तो कोर कंसेप्ट 11th क्लास देखो। कोर कंसेप्ट का मतलब है पूरे चैप्टर में जो सबसे मेन चीज रहता है उस चीज को बताना, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो जाके देख लेना, नहीं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से तुम बना लेना। तो देखो फर्स्ट वाले को हम बताए थे ये मामा का घर है और ये किसका घर है, भांजा का घर है, याद बनाने का तरीका बताए थे। तो पहला रो से पहले यानी हम ये कहेंगे कि पहला मामा पहले पहला भांजा के यहां जाएगा, फिर दूसरा भांजा के यहां जाएगा। पहले माइंड मैपिंग कर लो ना, बनेगा कैसे, तो बनेगा कैसे भाई, पहला मामा पहला भांजा के यहां, फिर दूसरा भांजा के यहां, फिर क्या हो गया, फिर दूसरा मामा पहला भांजा के यहां, दूसरा भांजा के यहां, मतलब ऐसे मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था। तो चलो कर ही लेते हैं। तो पहला पहला के यहां जाएगा, तो पहला पहला के साथ है तो 2 1 जा 2 प्लस दूसरा दूसरा के साथ है, तो देखो एकदम हाथ रख के करना, 4 दूना 8 माइनस में, 4 दूना 8 क्या हो गया माइनस में, ठीक है ना। अब देखो पहला मामा दूसरा के यहां जाएगा तो जगह भी दूसरा पर लिखाएगा, 3 दूना 6, ठीक है ना। अब 4 5 20, 4 5 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6, 4 5 20, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा पहला के साथ जाएगा तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और माइनस क्या हो गया 4, माइनस 4। फिर ये पहला दूसरा के यहां जाएगा तो 3 तिया 9, मेरे भाई मैंने वीडियो बना रखा है, प्लस फिर 5 दूना 10, क्लियर है ना। ऑलरेडी मल्टीपल करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, ऑलरेडी मैंने पहले ही मल्टीपल बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा -6, अब 20 6 26 और ये -1 और 10 9 19, ये आपका काम खत्म, खत्म, ये आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार आपसे पांचवा पूछा है, पांचवा पूछा इस बार b इंटू ए करना है, मतलब b इंटू ए करना, b में a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला 5 वाला हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, मतलब बना लोगे, निश्चित तौर पे बन जाएगा मेरे भाई, चिंता मत करो, कोई एक बड़ी बात नहीं, बस मल्टीपल करना है। और अगर मल्टीपल नहीं आता है ना तो मैं तो बता रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आता है, कर लेना यार। पहला काम तो हो गया, आइए दूसरा काम। कंप्यूट का मतलब क्या होता है ना, वैल्यू फाइंड करना, कंप्यूट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना या तो वैल्यू ज्ञात करना। चलिए कंप्यूट, फॉलोइंग का मतलब फॉलोइंग के लिखा है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे का वैल्यू सेम निकालना है, वैल्यू निकालना है बस। फॉलोइंग जिस क्वेश्चन में लगा दिया जाए, इसका मतलब बुक में लगाता है कि मतलब एक ही जैसा सब क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो इसलिए लगाता है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, पहला ये वाला बात रह गया मेरे भाई। और ये बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है मेरे भाई, लेकिन मेरा काम है आपको एक एक क्वेश्चन करवा देना। आपको अगर आता है तो वीडियो रोक लीजिए, पहले बना लीजिए आप कॉपी पे, उसके बाद आंसर देखिए। देखिए बीच में प्लस का सिंबल है, इसका मतलब पहला के साथ ऐड होगा तो ए प्लस बी, दूसरा के साथ ऐड होगा तो 2b हो जाएगा,
तीसरा तीसरा के साथ ऐड होगा तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। चौथा चौथा के साथ ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया क्या? सही तो किया यार। अब इसमें क्या करना है, एक भी या एक भी का भी लो कर तो दिया यार, अब क्या दिक्कत है तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस बी 2b, और ये वैल्यू 0 हो गया और ये 2a हो गया। बस काम खत्म। सारा पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और पीडीएफ रहता है, वहां से तुम मांग लेना मैसेज करके, ठीक है ना। चलिए आ जाओ, इसका भी क्या करना मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बीच में प्लस का सिंबल दिया है, इसका मतलब ये है कि इसको भी ऐड करना है। तो मेरे बच्चे तुम पहले से जानते हो कि पहला वाला पहला के साथ ऐड होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा वाला दूसरा के साथ ऐड होता है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है मेरे भाई। तीसरा वाला तीसरा के साथ ऐड होता है तो a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। अच्छा चौथा वाला चौथा के साथ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे ब्रदर अब सुनो ना प्राण प्रिय, इसकी तुम बात नहीं करना जानते हो, इसकी तुम बात करना जानते हो या नहीं जानते हो? इस सारा तुमको कहीं ना कहीं फार्मूला पे सेट लग रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो फार्मूला फील होगा ही नहीं। तुम बस सिर्फ ये फार्मूला जानते हो, तुम बस सिर्फ ये फार्मूला जानते हो। तुम बस जानते हो कि गुरुजी a प्लस बी का कोई फार्मूला होता है, a प्लस बी का फार्मूला होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला जानते हो। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, ये कोई निश्चित नहीं है कि a और b ही होगा, कोई निश्चित नहीं है। फार्मूला का सेंस क्या है? फार्मूला का सेंस है यहां पे a रहेगा तो a स्क्वायर होगा, यहां पे b रहेगा तो b स्क्वायर होगा, यहां पे c रहेगा तो c स्क्वायर होगा। तो यही बात तो हम यहां पे कह सकते हैं, यहां पे यही बात सुंदर सा शब्दों में क्या कर सकते हैं कि गुरुजी पहली बात तो दिख रहा है कि इसका बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। यानी देख लो ये वाला बिल्कुल इस फार्मूले पे सेट है, जबकि यहां बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ रहे हो, यही बनावट है। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर b प्लस सी का होल स्क्वायर करें, b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो तुम ऐसे मत रट लेना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम कैसे याद करना कि पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर b प्लस सी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। जबकि ये वाला फार्मूला माइनस वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहां पे a माइनस, देखो c है तो क्या हो जाएगा c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस यही आपके पास आंसर है मेरे भाई। क्या मैंने कोई बड़ी कहानी तो बोली नहीं, कोई बड़ा कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सा कहानी है। टाइम देखते चलते हैं क्योंकि अगला बैच को भी पढ़ाना रहता ना 9 बजे जॉब वालों के लिए। चलो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा मेरे भाई, तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, बस ऐड करना है, ठीक है ना। तो इतनी काम तुम तो कर ही सकते हो, धरती पे आए हो तो इतना काम भी करना ही होगा। और ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ेंगे ना भाई, ये क्वेश्चन बना देते हैं। ये तो कहोगे मास्टर जब तुमको बताना ही नहीं था तो फिर क्वेश्चन लाए ऐसा क्यों? तो बता देता हूं क्यों, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज होगा। पहला के साथ ही ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। जबकि दूसरा के साथ ऐड हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस मेरे भाई cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। चौथा के साथ ऐड हो जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस मेरे भाई साइन स्क्वायर x। मेरे बच्चों एक बात तुमको बता दें कि मैंने क्या पहले से ही एक फार्मूला जान रखा है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब बच्चों में सबसे ज्यादा एक बात गलती क्या रहता है ना, वो हमेशा थीटा को ढूंढता है। मेरे भाई थीटा तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? साइन स्क्वायर कुत्ता जोड़ कॉस स्क्वायर कुत्ता, इसका भी वैल्यू 1 होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब बस दोनों जगह एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी कहानी सेम रह जाता है। और इसी को तुम चाहो ना तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, नई कोई बात नहीं है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, अब मेरे प्रियलाल यहां क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1, इसका भी वैल्यू 1, देखो फॉर्मूला ही तो लग रहा है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बहुत सिंपल सा सवाल था। आइए जरा, अच्छा जब ये खत्म हो गया तो आपको पता है ना हर रोज रात्रि 9 बजे वैसे बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है जो एसएससी बैंक डिफेंस टीचिंग लाइन की तैयारी करते हैं, मैं ही पढ़ाता हूं। मतलब एसएससी बैंक डिफेंस टीचिंग की तैयारी राजीव भैया की जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो रात्रि 9 बजे से हम लोग हर रोज यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भाई बहन या कोई होंगे तो आप कर लेना। अब यहां देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या ना मेरे भाई, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर सुनो प्राण प्रिय क्या है, कंप्यूट का मतलब कि वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इंडिकेटेड मतलब होता है जिसको दर्शाया गया है उसको आप निकाल लो, उसका वैल्यू ज्ञात कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, और इसी को मुझे बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन यही तो है, बीच में आपका प्लस का सिंबल है, बीच में आपका प्लस का सिंबल है। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सुनो मेरे प्रिय भाई, अगर तुम प्रोडक्ट वाला नहीं देखा है ना वीडियो तो नहीं होगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर ज्यादा सुविधा देना चाहते हो तो उसका भी लिंक तुमको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर प्रोडक्ट वाली नियम नहीं देखे हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जानते तो हैं पहला वाला पहला के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो पहले पहले ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बीच में प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखो ना, पूरे अच्छे से मैंने तरीके से पढ़ा रखा है। और फिर ये पहला मामा दूसरा के यहां जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में ए बी, और फिर दूसरा दूसरा के साथ प्लस में ए बी। इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिए, नहीं देखे तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा ए बी, फिर दूसरा के यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर। अब कहानी क्या बदल जाएगा, कहानी हो जाएगा इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मेरे भाई कट के वैल्यू आ जाएगा 0, ये भी कट के वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसको सुधार के लिख दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो समझ लो कि मैं एक जान के सोचो कि नटलीला कर रहा हूं, जिसको कहते हैं फालतू का बताना, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो से ही बन जाता है, इंट्रोडक्शन वीडियो से। अब आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन, आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन इसलिए हो सकती है, क्या अच्छा क्वेश्चन होगा आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन को अच्छा क्यों बोलते हो। देखो मेरे भाई पहला रो, पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीपल होगा, तो करते चलते हैं ना मल्टीपल, करते चलते हैं। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पहला दूसरा के यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर पहला तीसरा के यहां जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो तीसरा घर में जा रहा है तो तीसरा घर के सामने लिखा रहा है, क्लियर है ना, मैं पहले से ये बात बता चुका हूं। अब दूसरा वाला होगा तो 2 दूना 4, फिर दूसरा दूसरा के यहां जाएगा 3 दूना 6, दूसरा तीसरा के यहां जाएगा 4 दूना 8। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तीसरा, तो तीसरे के जगह पे लिखेंगे भी 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9, 4 तिया 12। लो मेरे भाई बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार तो बोल रहे हैं ना, इसे मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपके लिए छोड़ देते हैं, कोई बड़ा सा सेंस है नहीं। देखो कैसे, बचपन से ही तो बताया गया है पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये मामा का घर है, यानी पहला रो उठेगा, पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, फिर इसके साथ मल्टीपल होगा, फिर इसके साथ मल्टीपल होगा। कहानी तो बिल्कुल आसान है, पहले इसके साथ मल्टीपल, फिर इसके साथ मल्टीपल। यानी मान लिया जाइए आपका पहला मामा है तो पहला भगना के यहाँ, फिर दूसरा भगना के यहाँ, फिर तीसरा भांजा के यहाँ जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा मामा भी पहला ऐसे करके जाएगा। तो लो मेरे भाई बना ही देता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। मैंने पहला पहला जोड़े, दूसरा दूसरा जोड़े, हमेशा हाथ रख के मल्टीपल करना है, हाथ रख के मल्टीपल करना है। चलिए अब दूसरा के यहां जाएंगे
दूसरा के यहाँ जाएंगे तो दूसरा के जगह भी लिखाएगा, तो 2 एक आए 2, समझ रहे हो ना। फिर 3 दूना के 6, फिर तीसरा के यहाँ जाएंगे तो 3 बन जा 3 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी 2। चलिए फिर ये वाला जाएगा तो 2 हो गया, और फिर 3 दूना के क्या हो गया 6 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से 3 दूना के 6 हो गया, 3 इकाई 3 हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं मेरे भाई। इसकी सॉल्यूशन कर लो तो -3 आएगा, -4 होगा जी, 1 होगा जी, 6 2 8 हो जाएगा जी, 9 4 13 हो जाएगा जी, 6 3 9 हो जाएगा जी। बस यही आपकी आंसर हो रखी है। मैंने एक्स्ट्रा क्या दिमाग लगाया, जरा सोच के देखो ना, मैंने तो कोई अलग बात बताया नहीं, ये बात पहले ही भी बता चुके हैं, तो चीजें आसान सा था, चीजें आसान सा था। आ जाओ, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका 3 मैट्रिक्स वाला था, जो कि मुझे बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, जो कि मैं समझ सकता हूं कि मुझे बताने नहीं बोलोगे। क्यों मेरे भाई, पहला मामा पहला भांजा के यहाँ, फिर दूसरा भांजा के यहाँ, फिर क्या जी तीसरा भांजा के यहाँ, ठीक है ना। फिर आपका दूसरा मामा पहला भांजा के यहाँ, दूसरा भांजा के यहाँ, तीसरा भांजा के यहाँ, फिर तीसरा मामा पहला भांजा के यहाँ, तीसरा भांजा के यहाँ, तीसरा, ये चीज, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट तुम बना लोगे, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर नहीं बनता है ना तो गुना ही है ना, और मैट्रिक्स का गुना का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि कितने टाइप के गुना होते हैं, और गुना करने के लिए सिखा भी लिया है, तो वहां से तुम बना लेना इसको। ये भी चीजें आसान है, ये भी चीजें आसान है। लो ये वाला कर देते हैं, जैसा जैसा तुमको लगता है कि अगर कोई बताने वाला है तो मैं कर देता हूं। कौन सी बड़ी बात है ये बताना, पहला मामा पहला भांजा के यहां जाएगा तो नियम क्या कहता, जो देख लो सॉल्यूशन, नियमता क्या कहता है, पहला पहला के साथ है तो 2 हो जाएगा, फिर दूसरा दूसरा के साथ है तो -1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा मामा क्या जाएगा, तो नियम वही है कि 2 + 2 गुना बन क्या हो जाता है 2। फिर तीसरा भांजा के यहाँ जाएगा जी, तो 2 बन जा 2 और फिर 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये दूसरा वाला जाएगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, समझ रहे हो मेरे भाई, 3 दूना के सॉरी मेरे यार, हाँ तो पहले तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर -2 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या जाएगा तो 0 और +2 दूना के 4, फिर तीसरा क्या जाएगा तो 3 + 2, फिर तीसरा भांजा पहला क्या जाएगा तो -1, फिर यहां से करोगे तो 0 + 2, फिर क्या होगा -1 + 1। ये समझ लो जबरदस्ती बता रहे हैं, ये सब चीजों तो तुमको पहले से आता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 4 3 2 5 और -2 2 और 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो ये कहानी, यही आपकी आंसर हो गई। तो इसमें तो एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना नहीं था। सेम इसी प्रकार का ये मल्टीपल है, तो समझ रहे हो ना, पहला मामा पहला भांजा के यहाँ, फिर पहला मामा दूसरा भांजा के यहाँ, समझ रहे हो, फिर यही पहला मामा पहला भांजा के यहाँ, दूसरा भांजा के यहाँ। अरे भाई कर लोगे ना, मैंने अलग क्या बताया है। और अगर नहीं होता ना तो पहले डिस्क्रिप्शन में गुना करने के लिए मैंने बताया, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए पहले वो वीडियो देखो, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला तुम आओ कर लोगे। ये यहां भी देखो, यहां भी। अब ये जो बेवकूफ सा सवाल है ना, इस सवाल को तुम कहना मत कि सर उच्च लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। टाइम देख लेता हूं, टाइम भी मैनेज करना है। अच्छा अभी टाइम बचा है, बच रखा है, 9 बजे से लाइव क्लास है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो की जा रही है ना, तो ऐसा ना हो कि टाइम आप लोग के चक्कर में अगला बैच का डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब का मतलब ये हुआ ना। अच्छा आप देख लो मेरे भाई, a बराबर दे रखा है, b इक्वल टू दे रखा है, 3 इक्वल टू दे रखा है, c इक्वल टू देन का तब कंप्यूट का मतलब होता है वैल्यू ज्ञात कीजिए। वैल्यू ज्ञात कीजिए मेरे भाई, वैल्यू क्या ज्ञात करना है। पहला तो बोला है a + b, दूसरा बोला है b - c। तो ये दोनों तो खैर जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये क्वेश्चन तो तुमको नहीं बताएंगे। a + b मैंने शुरू में ही बोला है कि a और b को जोड़ देना है, ठीक है ना। और b - c का मतलब क्या हो गया, b में से c को क्या कर देना है, घटा देना है। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाली सवाल थी।
तो ये तो बताएंगे नहीं। ऑल्सो का मतलब भी, ये दोनों तो निकालना है, और भी तुमको एक ज्ञात करना है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब कि आपको चेक करना है, जांच करना है कि जितना ये दोनों के जोड़ने के बाद आएगा उतना ही रिजल्ट आपका आरएचएस में आएगा। तो ये भी बेवकूफ वाली सवाल है, लेकिन तुमको दिल इच्छा रखने के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। तो सॉल्यूशन देख लिया जाए, तो ये दोनों तो तुम दिल से खुद कर लेना यार। बाकी रह गया वेरीफाई दैट। तो यहां से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वाला, और ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बना लेना। बुक तो आप अपने पास रख लेना, बनाते जाना, आंसर मिलाते जाना। बुक जरूर रखना। बिना हथियार के कहा तुमको बॉर्डर पर भेज देंगे, तुम टिक पाओगे? भेज देते हो तुमको चाइना बॉर्डर पे, चलो जाओ बिना बंदूक के, कुछ उम्र निकाल देगा मार के। तो हथियार रखो, हथियार लेके चलो। कुछ उम्र का मतलब समझ रहे हो ना, तुम नहीं हथे रहोगे, बोलो बंदूक से रहेगा तो मेरे भाई मार देगा ना, तो हथियार अपने पास रखो। तो यहां पे आते हैं एलएचएस। एलएचएस का क्या सेंस हो गया? एलएचएस का सेंस हो गया कि गुरुजी ए प्लस और क्या बोला, बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरे गुरुजी, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसकी क्रिया करते हैं। तो ए का वैल्यू तुम यहां से लिख लो। ए का वैल्यू तेरे पास क्या है? ए का वैल्यू तेरे पास क्या है? ए का वैल्यू है 1 2 -3 5 0 5 0 2 और क्या जी 1 -1 और 1 प्लस। तुम परेशान मत हो जाना, सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया है ना, ब्रैकेट में दिया तो पहले इसकी क्रिया कर लो। तो b माइनस सी मतलब b में से c को क्या करना है, घटाना है। तो 3 -1 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 और मेरे भाई 2 0 3 2 0 क्या है 3 माइनस सी कितना है जी 4 1 2 0 3 2 1 -2 और क्या हो जाएगा 3। यही तो है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले मेरे पास देखो ब्रैकेट में b माइनस सी है, तो सबसे पहले मैं घटा लेता हूं। अब माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वही तो आपका आंसर हो जाएगा। देख लो फिर 1 2 -3। बच्चे डिकोड ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना क्या है, यही में बच्चों परेशान हो जाते हैं। मेरे भाई कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जब तक हम क्वेश्चन के नस नाड़ी तक ढीला कर देंगे। तो 4 में से 3 गया -1, समझ रहे हो, -1 से -1 गया -2, 2 में से 2 गया 0 मेरे भाई, 4 में से 0 गया ये 4 हो जाएगा, 2 में से -3 गया -1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा क्या क्या कर दिए, दिमाग तो ठिकाने पे था ना। 4 -1 और 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है ना। कभी कभी ये माइनस करना है तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस प्लस, और 3 में से 3 गया क्या हो गया 0। समझ रहे हो ना, पहला के साथ घटाना, दूसरा के साथ घटाना, और पहले से ये बात बताते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो यहां जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा -3, 5 4 9 हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा जी, 3 2 5 हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा जी। यही आपका आंसर है, यही आपकी आंसर है। तो बेवकूफों वाली सवाल के चक्कर में मत पड़ जाना, डर मत जाना। तुमको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा था। एलएचएस मेरे साइड ये आ गया, एलएचएस मेरे पास ये वाला आ गया। अब बात की जाती है आरएचएस की, आरएचएस भी आपको प्रूव करना है। तो आरएचएस के शकल देखते ही तुम्हारे दिमाग में कहानी छप जाना चाहिए कि आरएचएस का मतलब यही ना गुरुजी, यही तो आरएचएस का मतलब होता है कि पहले ए प्लस बी को जोड़ लीजिए, और जब ए प्लस बी को जोड़ लोगे उसके बाद -c को घटा देना। तो जो वैल्यू आपके पास यहां पे आया था सेम वैल्यू आपके पास क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है ना।
तो इतना भी, ये वाला भी क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, जो ये किए हैं सेम ये करना है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे भाई। क्या समस्या? नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 4 को भी बता दिया जाए। बिल्कुल कर सकते हो यार, क्या कर लोगे? कहोगे सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो, कैसे रिप्लाई करे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं कर जाएगा, इतना भी तो दिमाग फिर आप छोड़ देना पढ़ने के लिए, नहीं समझ में आएगा तो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहीं तक आज का 5 तक ही रहेगा, अगले वीडियो में हम किसी वीडियो में फिर दूसरे बात करेंगे, यानी पार्ट 2 में बात करेंगे। फिलहाल मुझे निकालना क्या है, 3a माइनस 5b। देखो पिछला बार क्या 14 तक तुम खुद बना सकते हो, 14 तक कोई बात है नहीं, तो देखो मैं बता देता हूं, चलो देख लो जरा, माइंड मैपिंग कर लो। तो मेरे पास क्या बोला है, 3a। 3a का क्या मतलब कि जो a बराबर दिया उसमें 3 से मल्टीपल कर देना। 5b का मतलब जो b बराबर दिया इसमें क्या करना, 5 से क्या कर देना, मल्टीपल करना, और दोनों के बाद में क्या कर देना, माइनस कर देना। तो माइंड मैपिंग तो हो गया मेरे भाई। तो और जरा हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो मेरे पास निकालना, शुरू में निकालना है 3a। क्या निकालना है, 3a। अब ये तुम बच्चों वाली सवाल, ये भी मन तो नहीं कर रहा है कि बना दे, लेकिन कहोगे गुरुजी अगर बताना ही नहीं था तो क्वेश्चन लाए क्यों? समझ रहे हो? तो देख लो जरा, ये हो गया आपका 3, हो गया ना 3। 3 से a का वैल्यू, a का वैल्यू देख लो, a का वैल्यू रख रहे हैं, a का वैल्यू 1 है, और ये क्या है 5/3 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, समझ रहे हो? ये 4/3 है, ये 7/3 है। थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं, लो ये क्या हो गया 7/3 है, ये मेरे भाई 2 है, और ये वाला मेरे भाई 2/3 है। तो बच्चों क्या सेंस करना है, 3 से सब में मल्टीपल होगा। देखो जिसका मुंह टेढ़ा रहेगा, अगर मुंह टेढ़ा का मतलब अगर मैट्रिक्स आ गया तो सब में मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 3 में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा 3 मेरे भाई, और ये सोचो 3 अगुना 5/3, तो 3 कटेगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लो हो गया, यानी मेरे भाई 3a का वैल्यू मेरे पास ये वाला आ गया। इसी प्रकार आपका 5b का वैल्यू निकालना है, 5b का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, 5b का वैल्यू निकालना है। तो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, 5b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कुछ कुछ काम आपके लिए भी धरती पर दिया गया है, ऐसा नहीं कि सारी बोझ मेरे ऊपर ही डाल दो। 5b का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5b का वैल्यू, तो यार मेरे पास 5 का तो 5 हो गया, 5 का 5 हो गया। अब b का वैल्यू तुम निकाल, b का वैल्यू क्या दिया है 2/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, 2/5, और क्या मेरे भाई 4/5, और ये दिया गया 7/5, और फिर क्या दिया 6/5 और 2/5, ठीक है ना, यही चीज तो था 2/5। अब मेरे भाई तुम 5 से मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, जरा बताओ जरा जी रिजल्ट क्या मिलेगा। तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 2 जा 10 मिलेगा, सॉरी 10 थोड़ी ना मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 20, क्या दिमाग लगा रहे हैं, 4 होगा, फिर 7 होगा, 6 होगा, 2 होगा, हो गया ना। तो देखो 3a का वैल्यू ये वाला आ गया, 5b का वैल्यू ये वाला आ गया, तो नई बात क्या रह गई, आपसे यही तो पूछा है ना, आपसे यही पूछा है, तो आप लिख लो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा है 3a माइनस 5b, यही वाला तो पूछा है 3a माइनस 5b। अब 3a माइनस 5b पूछा, ये 3a का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, 5b का वैल्यू है। दोनों को आप माइनस कर लो मेरे भाई, काम खत्म हो जाएगा। तो माइनस कर लो ना, माइनस करने में क्या जाता है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5 4 2 3 2 6 2 1 7, सही है। माइनस माइनस प्रियलाल क्या हो गया, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, चलेगा चलेगा। अब बस माइनस कर लो बच्चों। अब माइनस करने के लिए भी नहीं आता है ना, तो भाई तो तुम फिर से बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, नहीं कैसे आएगा। ये 2 में से 2 गया 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। लो काम खत्म, काम खत्म। तो देखो आज मैंने बताया आपको कहां तक, 5 तक बताया, क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया। अब मैं अगले वीडियो में यानी सॉल्यूशन 2 में आएंगे। देखो 3.2 का सॉल्यूशन 2 वीडियो में 6 नंबर से करेंगे। इसी प्रकार 3-4 पार्ट में कर देंगे छोटा छोटा, ताकि आपको बनाने में आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, लव यू। अगर अच्छा लगता तो कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ लिख दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो नए बच्चे आएंगे ना, वो सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जैसी पॉजिटिव रहेगा, जैसा मेरा वीडियो देखेगा, अन्यथा नहीं देगा। अभी जॉब वालों के लिए पढ़ाना है, तो फिलहाल के लिए टाटा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।